जिसके कयास लगाए जा रहे थे वह बिल्कुल सटीक बैठा। दूध का जला छाछ फूंक कर पीने की जो कहावत है वह आज बिल्कुल सटीक बैठी। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर कोई जोखिम उठाए आज उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। नड्डा ने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में इस नाम पर अंतिम मुहर लगाई। अब आइए जानते हैं कि कौन हैं सीपी राधाकृष्णन और इनको उम्मीदवार बनाने का मकसद क्या है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद दक्षिण भारत से देने की परंपरा रही है और उस परंपरा के तहत सीपी राधाकृष्णन बिल्कुल सटीक बैठते हैं। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ और राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जनसंघ से की। ये 1998 और 99 में कोयम्बटूर से लोकसभा के सांसद चुने गए। यहाँ एक बात और बताने वाली है, जब दक्षिण भारत में भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था उस समय तमिलनाडु जैसे राज्य में 2003 से लेकर 2006 तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और जब बीजेपी सत्ता में आई सीपी राधाकृष्णन को इसका इनाम मिला। ये फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार भी राज्यपाल के रूप में इन्होंने संभाला और मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार भी इनके पास था। फिलहाल 31 जुलाई 2024 से ये अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली है। इस्तीफे के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन मुख्य वजह यही है कि सरकार से उलट राह पर चलने लगे थे। आरोप इन पर यह है कि इंडिया गुट के लिए ये काम करने लगे थे जो भाजपा को स्वीकार्य नहीं था और इसीलिए इन पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया और इन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालेंगे। इनमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, 22 मनोनीत सांसद और लोकसभा के 543 सांसद शामिल होंगे, यानी कुल 788 मतदाता मतदान कर सकेंगे और ये इन्हीं के दम पर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से कराया जाना है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है, यानी प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार के नाम के आगे अपने वरीयता का अंक रोमन में लिखना होता है, यानी पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी में किसको कितने वोट मिले, उसके दूसरी प्रायोरिटी में किसको कितने वोट मिले, तो इस तरह से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अंतर है, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ राज्यों के विधायक भी वोट डालते हैं, जबकि मनोनीत सांसद इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी वोट डालते हैं। इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के पीछे भाजपा एक संदेश देना चाहती है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में यदि बीजेपी को मजबूत करना है तो दक्षिण भारत पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान केंद्रित करना होगा और ये जो निर्णय है उपराष्ट्रपति बनाने का, यह इसी का एक हिस्सा है। यानी अगले चुनाव के समीकरण को देखते हुए और भाजपा के जो ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता हैं, जिनको कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता, जो भाजपा के लिए संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं, उनको इनाम देने की कोशिश है। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है। यह महज औपचारिकता नजर आ रही है।
चूंकि 542 सदस्यों वाले लोकसभा में आपके राजग गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 293 सांसद मौजूद हैं। उसी तरह से 240 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए के 129 सांसद हैं और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुल 394 मतों की जरूरत है। सदस्य बल के हिसाब से यह चुनाव महज औपचारिकता ही है। इनका चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। हाँ, चूंकि ये गुप्त मतदान से वोटिंग होती है, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा निर्वाचन आयोग के सामने 11 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ उसमें लगभग 300 सांसद जुट गए थे। ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिसमें जदयू साथ छोड़ दे, चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ दें और जो घटक दल हैं एनडीए के वो साथ छोड़ दें, तब भले ही कुछ वैसी स्थिति हो सकती है, नहीं तो चुनाव जीतना लगभग तय है। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।